मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी कदूर। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज़, आज है 24 ऑफ दिसंबर और आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अराउंड 10:30। एंड अभी जो आपने व्यू देखा उस सबको पता चली गया होगा। दैट मैं बता देती हूँ कि अभी हम शिमला में हैं और कल ही हमने ट्रैवल किया है और आज मॉर्निंग में हम शिमला में पहुँच गए हैं। तो चलो अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ कि किस होटल में हम रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये देखो, मैं होटल के बाहर ही खड़ी थी और यही शिमला की मेन मॉल रोड की स्टार्टिंग है यहाँ से। इसमें हमने जो सबसे फर्स्ट होटल था ना, इसका नेम था होटल क्लासिक, यही हमने लिया था। तो चलो अब अंदर लेके चलती हूँ आप लोगों को। और ये देखो, यहाँ पे ना जिस दिन हम शिमला में आए थे, जो हमारा फर्स्ट डे था, उससे जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पे ना स्नोफॉल हुआ था और उसकी वजह से सब जगह पे ना बर्फ़, ये देखो नीचे बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है। और अब ये सब पानी पानी सा मतलब बन गया था बर्फ़ से। तो चलो यहाँ पे स्टेयर से पहले आराम से नीचे चलते हैं। सब जगह ही मतलब ऐसी स्नोफॉल हुई थी ना, तो इसकी वजह से थोड़ा पानी वगैरह ज़्यादा हो गया था और थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी मतलब चलने में। और आराम-आराम से स्टेयर से जाना पड़ रहा था क्योंकि हम दिल्ली में तो स्नोफॉल होता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी उसकी हैबिट है भी नहीं। तो चलो अब फाइनली मैं आपको होटल में लेके चलती हूँ, रूम में, जो रूम हमने लिया था। इस होटल में ना कुछ रूम आगे की साइड पे थे और कुछ रूम ना बैक की साइड पे थे, तो हमने ना बैक रूम लिए थे जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्यू जो कि आप देख सकते हो। क्योंकि फ्रंट साइड वाले जो रूम्स होते हैं ना, उनसे आप व्यू नहीं देख पाते। तो चलिए अब अंदर लेके चलती हूँ आपको। तो ये हमने ना यहाँ पे एक ही रूम बुक किया था बिकॉज़ वी वर ओनली 3 पीपल और 3 लोगों के लिए एक रूम मतलब इट वाज़ वेरी मच इनफ। तो ऐसा था, यहाँ पे एक आपको टीवी था और लेफ्ट साइड में ना थोड़े बहुत चेयर वगैरह रखे हुए थे। और यहाँ पे एक कबर्ड था, अलमीरा थी जिस पे मिरर वगैरह लगा हुआ था। और मैंने आज ये ड्रेस पहना था, ओवरकोट पहना हुआ था क्योंकि काफ़ी ठंड थी। हम लोग जब यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट 5 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर था। क्या नाम था टेम्पल का? जाकू टेम्पल। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल और सीधा आपसे वहीं पे मिलते हैं। तो गाइज़, ये हम निकल गए थे टेम्पल के लिए। हमारे मॉल रोड से अराउंड 3 किलोमीटर की रेंज में ये टेम्पल पड़ता है। और यहाँ पे जो है वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है शिमला में। अगर आप शिमला आ रहे हो तो इस टेम्पल पे आप सबसे पहले विज़िट करना। ये लॉर्ड हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ पे जो है ना, हनुमान जी की एक बहुत बड़ी-सी मूर्ति बनी हुई है जो कि पूरे शिमला से विज़िबल है। यानी आप किसी भी शिमला के किसी भी पार्ट में चले जाओ ना, ये मूर्ति आपको दिखेगी। तो सबसे पहले हमने सोचा कि दूर थोड़ा ट्रैवल करना है और हम बाय वॉकिंग ही जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुक गए थे। तो क्योंकि हमने ब्रेकफ़ास्ट तो किया नहीं था, सिर्फ़ चाय वग़ैरह ही पी थी। होटल में ना जो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह है उसके लिए ना आपको बाहर ही जाना पड़ता है। फाइनली हमने जो है पराठे ही ऑर्डर करे मॉर्निंग में क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट करना था और उसको खाने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं टेम्पल के लिए। और इस टाइप से वेदर हो रखा था यहाँ पे। स्नोफॉल के बाद से ना थोड़ा रेनिंग जैसा हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी। और मतलब हल्की रेनिंग यहाँ पे हुई भी थी, ज़्यादा भी नहीं हुई बट ठीक-ठाक रेनिंग यहाँ पे हुई थी। और फिर हम बाय वॉकिंग ही जाने लग गए थे मॉल रोड पे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सबसे अच्छी बात शिमला की ये थी कि ये फेस्टिव सीज़न के टाइम पे हम लोग गए थे, क्रिसमस एंड देन न्यू ईयर। तो इसलिए ना पूरे मॉल रोड को आप देखो ना ऊपर से, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और यहाँ पे इतनी साफ़-सफ़ाई थी ना, मतलब सच बताऊँ तो दिल्ली में ना वी आर नॉट एबल टू सी दिस मच ऑफ क्लीनलीनेस ऑन द रोड। बट यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा साफ़-सफ़ाई थी, सब लोगों ने मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट था यहाँ का। ये आप देख सकते हो। आपको ना इस पूरी रोड पे इतनी क्लीनलीनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इसलिए ये यहाँ पे मेन मॉल रोड की स्टार्टिंग हो जाती है और वहाँ से हम आए थे। मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
तो सबसे पहले ये फ्रंट साइड पे है और अभी ना विंटर कार्निवल भी चल रहा था शिमला में, जो कि 5 टू 6 डेज़ का ही था, तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, वेलकम टू शिमलाज़ विंटर कार्निवल करके। तो पहले तो हमने कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराई थी अपनी, क्योंकि यार अब आए हैं तो पिक्स तो क्लिक करवाएँगे ही ना शिमला में। तो अब हम यहाँ से जा रहे थे, टेम्पल यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर की रेंज में है। तो हमने सोचा कि यार सिर्फ वॉकिंग से ही हम लोग कवर करेंगे सारा डिस्टेंस, क्योंकि हमें घूमना ही था, तो इसलिए हमने कोई कैब या मतलब कुछ नहीं की। वैसे यहाँ से कैब वगैरह भी सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाती है। बस यही है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से अवेलेबल होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं, धीरे-धीरे करके बढ़ते हैं आगे। ये सारा व्यू तो मतलब वही है, आप देख ही सकते हो यहाँ से। यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे से लोगों ने ना अपने स्टॉल्स लगा रखे थे। एक तरीके से एग्ज़िबिशन कर रहे थे लोग अपनी, क्योंकि मैंने बताया ना विंटर कार्निवल था, तो कार्निवल में जो भी मतलब सभी ने अपने लिए अपनी डिशेज़ लगा रखी थी। स्पेशली हिमाचल की जो डिशेज़ है ना, वो यहाँ पे लगी हुई थी। सिड्डू यहाँ पे एक बहुत ही फ़ेमस डिश है, जो कि यहाँ पे लगी हुई थी। और इस तरीके से पूरा मॉल रोड बहुत अच्छे से डेकोरेट किया ही हुआ था। सब लोग यहाँ पे आ रहे थे, पिक्स वगैरह ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। ये आपको चर्च दिख रहा है सामने, यहाँ पे क्राइस्ट चर्च है बहुत फ़ेमस, जो कि हम कल यानी कि क्रिसमस डे पे हम जाएँगे चर्च पे। तो अभी तो फ़िलहाल हम जाकू टेम्पल के लिए निकल रहे थे, जो कि चर्च से साइड में ही ना रोड जाती है, और इसी रोड से ऊपर जाके वहाँ से आके जाते हैं जाकू टेम्पल। तो यहाँ पे ना एक बोर्ड भी लगा हुआ है जाकू मंदिर करके, कि कितने किलोमीटर पे है और आपको कितना टाइम लगेगा। और ये मेरे पीछे चर्च है, ये जो कि आज तो बिल्कुल डेकोरेट नहीं हुआ है, लेकिन कल रात को ये काफ़ी डेकोरेट होगा। तो दैट्स हाउ द व्यू इज़, जो कि आप मॉल रोड का पूरा व्यू देख सकते हो। यहाँ पे ना बीच में एक स्टेज सा इसलिए लगा रखा था, क्योंकि बच्चों के ना फंक्शन वगैरह का टाइम है, तो वो भी यहाँ पे होना था। और फाइनली अब हम लोग ना टेम्पल के लिए निकल ही गए थे। धीरे-धीरे हम चल ही रहे थे ऊपर बातें कर के, और ये देखो ये दोनों के दोनों, क्योंकि ये ना थोड़ी वैसी चढ़ाई थी, तो इसलिए ये दोनों कह रहे कि नहीं ऐसे चलोगे तो आपके पाँव में दर्द कम होगा। मैं तो ख़ैर रिकॉर्ड ही कर रही थी सारा का सारा, और फिर हम धीरे-धीरे करके हमने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे सब जगह ना बहुत स्नोफॉल गिरी, जैसे मैंने बताया था जस्ट 1 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, तो जितना भी आपको ट्रीज़ वग़ैरह दिख रहे हैं ना, सब में स्नोफॉल हो रखी है, और ये सब चीज़ें ना स्नो से कवर हो रखी थी। बट ख़ैर बड़ा ही प्यारा वेदर हो रखा था, सब कुछ अच्छा ही था यहाँ पे। तो हम धीरे-धीरे करके ऊपर चल ही रहे थे। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी एक दूर है। ये मेरे पीछे जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये सारा स्नो से कवर हो रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, और अब ना वो स्नो धीरे धीरे करके ना नीचे गिर रही थी ऊपर से। तो ये देखो सब लोग यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे, आई मीन डिस्टेंस कवर भी कर रहे थे, और हम बर्फ़ में इन्जॉय भी कर रहे थे। तो चलो अब धीरे धीरे करके ऊपर तक दिखाते हैं आपको टेम्पल का व्यू। तो गाइज़ फाइनली हम लोग जो है जाकू टेम्पल पहुंच गए थे, और ये टेम्पल की स्टेयर्स थी, और जाने के लिए भी यही स्टेयर्स हैं और आने के लिए भी यही हैं, वन वे ही है यानी कि ये। और बाहर ना ये कुछ 1-2 शॉप यहाँ पे है, यानी अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये यहाँ पे एंट्री के लिए गेट है। फाइनली जाकू टेम्पल हम ऊपर हाइट पे जो है मेन हाइट पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे जो है ये वाला जो है हनुमान टेम्पल, जो जिस नाम से ये लिखा हुआ है ना, यही टेम्पल है। यहाँ पे बाहर से आप प्रसाद ले सकते हो, और यहाँ पे खाने के लिए मतलब मैगी वग़ैरह भी अ, लगा रखी थी, और वाटर बॉटल्स भी यहाँ पे मिलती है। और पानी तो यहाँ पे इतना ठंडा पानी था ना कि पिया ही नहीं जा रहा था। मतलब हमें ये था कि पीना है तो गर्म पानी ही आप पी सकते हो, ठंडा पानी तो आप पी ही नहीं सकते। फाइनली हम लोग टेम्पल में एंटर करते हैं, और यहाँ पे ना क्योंकि इसका जो मेन टेम्पल है ना वो अंदर है, तो ये सिर्फ़ मतलब वे है जाने के लिए, तो इसलिए आप यहाँ पे शूज़ एंड ऑल पहन के जा सकते हो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको शूज़ यहाँ पे रिमूव करने हैं। जब हम इसके मेन टेम्पल में चले जाते हैं ना अंदर, वहाँ पे आप वो
वो करने हैं आपको रिमूव। और इस तरीके से सब लोग यहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे। एक ही इस साइड से आप जा सकते हो और दूसरी साइड से आ सकते हो, और कुछ इस टाइप से जो है बाहर का व्यू हो गया था। बहुत ज़्यादा स्नोई व्यू हो गया था। देखो कैमरे में भी ना सारा वाइटिश दिख रहा है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल दिख रही थी। तो हमने सोचा पहले हम टेंपल में विज़िट करके आते हैं, और इसके बाद ना हम लोग भी जो है स्नो में जाएंगे और थोड़ी वीडियोस एंजॉय वगैरह करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे मेन आए हैं। तो चलिए, ये हम मेन टेंपल में पहुँच गए थे। यही मैं हनुमान जी की जो बड़ी सी मूर्ति मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो यही है। और ये इतनी बड़ी थी, लाइक रियली मतलब पास से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। और ये पूरे शिमला से ना विज़िबल होती है। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ ना, आपको ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, ये मूर्ति मिलती है। और अब इसका जो है ना मेन जो इसका मंदिर है, वो यहाँ से अंदर है। यहाँ से इसी वे से इसका रास्ता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब काफ़ी सारा ये नीचे आपको जो दिख रहा है ना सारा पानी वगैरह, ये सब बर्फ़ की वजह से ही हो गया था। और हल्की-फुल्की यहाँ पे ना रेनिंग भी स्टार्ट हो ही गई थी गाइज़। तो ये है यहाँ से जो लाइन आप देख रहे थे ना, ये यहाँ के मेन मंदिर की लाइन है। और अब हमने जो है दर्शन वगैरह कर ही लिए थे। तो चलिए अब हम भी नीचे चलते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं। जितना भी स्नो हो रखा था यहाँ पे, हम सोच रहे थे कि नीचे चलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। अब धीरे-धीरे हम जा रहे थे, और यहाँ पे ना जो है ना मतलब स्लिप स्लिप भी होने का वो रहता है, क्योंकि मैंने बताया कि यूजुअली तो किसी को भी ये हैबिट नहीं होती ना कि वो स्नो में चलता हो। तो आप ध्यान रखो कि जब भी अगर आप स्नो में वॉक कर रहे हो, तो बिल्कुल आराम से चलो, ताकि आप लोग जो है स्लिप ना हो। तो चलो फाइनली अब नीचे की साइड को चलते हैं। और मेरे हाथ ना बिल्कुल यहाँ पे रेड हो गए थे, मैं वही दिखा रही थी, क्योंकि बर्फ़ में हमने इतना खेल लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हमने वीडियोस के लिए और फ़ोटोज़ वगैरह हमने ले ली थी। तो फाइनली अब हमारा भी मतलब यहाँ का हमने प्लेस विज़िट कर लिया था। ऐसा वेदर यहाँ पे हो गया था। गाइस फाइनली अब हम जाकू टेम्पल से आ गए हैं, और अब हम नीचे जा रहे हैं। जाकू ओके। और अब हम आपको नीचे मिलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, मैगी चाय वगैरह। और हमने जो यहाँ पे निकलना स्टार्ट किया था, वो अराउंड 10:30 किया था मॉर्निंग में, 10:30 AM, एंड राइट नाउ इट्स 2:30। तो फाइनली अब हम लोग वापस मॉल रोड में आ गए थे ऊपर जाकू टेम्पल विज़िट करने के बाद। और जैसे ही हम मतलब नीचे आए ना, तो हमें एकदम से मॉल रोड पे इतना क्राउड दिखा। तो मतलब जब गए थे तब तो नहीं था, बट अभी अचानक से देखो सडनली इतना क्राउड हो गया था। तो बाद में हमें पता चला कि ये लोग ना अपने कल्चर एंड ऑल को मतलब डांस वगैरह कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो गाइस फाइनली उसके बाद हम जो है यहाँ पे आ गए थे चाय वगैरह पीने के लिए। स्टॉल्स लगाए हुए थे यहाँ पे, जो लोग अपनी एग्जीबिशन कर रहे थे ना, उन्होंने अपने कल्चर को इन्होंने बहुत प्यारे से रिप्रेजेंट किया था, बहुत अच्छा डांस वगैरह किया। उसके बाद हम जो है वापस चले गए थे। तो गाइस फाइनली अब हम वापस अपने होटल में आ गए हैं। जाकू टेम्पल हम गए थे घूमने के लिए, और थोड़ा सा माल रोड में घूमा के अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और फिर दोबारा से जाएंगे नाइट व्यू के लिए। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ, जो पहले कुछ कम था दीवाना मेरा, रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर है यहाँ, धूप भी जैसे ठंडी लहर, वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, मैं तेरा होया। तो गाइस
आज हमारा डे 2 था शिमला में एंड इट वाज 25th ऑफ दिसंबर। इट मीन्स टुडे वाज क्रिसमस डे। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज ना काफ़ी सनी वेदर था यहाँ पे। तो जैसे ही हमने सोचा कि नाइट व्यू होगा ना, उसके बाद नाइट में ही जाके रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि हम मेन यहाँ पे जिसके लिए आए थे वो क्रिसमस ही था, इसके लिए हम यहाँ पे आए थे और फाइनली आज क्रिसमस था। तो अब हम तीनों ही मतलब रेडी होके जो है निकल गए थे। और इसका जो वे था ना चर्च का, वो मॉल रोड से ही था जो कल मैंने आपको दिखाया था। तो आज देखो यहाँ पे एक अलग ही लाइटनिंग थी क्रिसमस की वजह से, और क्राउड भी काफ़ी सारा था, क्योंकि मोस्टली जो लोग यहाँ पे आए हुए होंगे ना, वो इसी को एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। तो इसलिए अब हम तीनों भी निकल गए थे। और यहाँ पे जो है कल तो मतलब इतनी ज़्यादा लाइटनिंग इन्होंने नहीं की हुई थी, बट आज जो है ना पूरे मॉल रोड पे इन्होंने अलग से लाइटिंग की थी। ये सारी ही इन्होंने अपनी उससे मतलब लगाई थी, मॉर्निंग से ही ना लगाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। और नाइट में कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर व्यू दिख रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अब हम लोग ना चर्च की तरफ को साइड पे आ ही गए थे। यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट वगैरह भी चल रहा था यहाँ पे, जो लोग आ रखे थे ना वो यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस वगैरह दे रहे थे, और एग्जीबिशन तो एज़ यूजुअल लगा ही था। और ये हम तीनों ने ही रेड कलर का ड्रेस पहना था, रेड वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहना था। तो अब हम जो है बिल्कुल नियर बाय चर्च के पहुंच ही गए थे। तो वो देखो सामने आपको चर्च दिख ही रहा होगा। मैं अभी और थोड़ा आगे जाएंगे ना तो ये और क्लोजली विजिबल होगा। एंड फाइनली अब हम लोग चर्च में के पास बिल्कुल पहुंच ही गए थे। और ये चर्च कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने क्रिसमस पे। इसके ऊपर लाइटनिंग वगैरह की हुई थी, और यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा ही हो गया था। और यही इसका मेन गेट है यहाँ से, जहाँ से हम एंटर करेंगे। और फाइनली अब हम लोग ना चर्च के अंदर जा रहे थे इसी वे से। तो अंदर का तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सिर्फ यहीं से ही मैंने इसका जो गेट है ना यहीं तक ही मैंने रिकॉर्ड किया था। और काफ़ी सारे लोग यहाँ से आ ही रहे थे, ये भी वन वे ही था, तो यहीं से इसकी मेन एंट्री हो जाती है चर्च में, आप जा सकते हो। तो गाइस फाइनली अब हम लोग चर्च से आ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करके, और अब हम लोग ना डिनर के लिए जा रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, शिमला में अगर आप आ रहे हो ना तो आप मेक श्योर करना कि आप लोग ना यहाँ पे डिनर वगैरह ना 10 मतलब 10 बजे से पहले ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी शॉप्स है ना ये सब जल्दी ही बंद हो जाती हैं। तो फाइनली हमने भी वही किया, हम आ गए थे और हमने फिर यहाँ पे आके डिनर किया, क्योंकि हमने सोचा कि इसके बाद हम दोबारा से मॉल रोड में जाके एंजॉय कर लेते हैं। मतलब वो तो कर लेंगे, पहले डिनर करते हैं। तो गाइस आज फाइनली हमारा डे 3 था इन शिमला, यानी इट वाज आवर लास्ट डे इन शिमला। तो आज हमने सोचा कि हम ना यहाँ पे नियर बाय में एक म्यूज़ियम था यहाँ पे शिमला में। इसका फेमस ही म्यूज़ियम है ये। तो हमने सोचा हम यहाँ पर विज़िट करेंगे, और ये भी जो है मॉल रोड से अराउंड 10 और टू 15 मिनट्स अवे ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ना प्रॉपर शिमला की हिस्ट्री वगैरह ही थी। आई मीन
एज़ यूजुअल जो म्यूज़ियम में होता है कि पुराने टाइम की चीज़ें ये लोग रखते हैं, तो वैसे ही शिमला में यहाँ पे भी इस म्यूज़ियम में था। यहाँ पे इसका बहुत प्यारा-सा इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए थे और इन्होंने ना ऐसे लाइक वॉल पे इन्होंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगा रखी थी और यहाँ पे इनका पूरा हिस्ट्री लिखी हुई थी। लाइक हाउ शिमला एस्टेब्लिश्ड और किस-किस ने मतलब कैसे-कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें कितने सारे लीडर्स वग़ैरह थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सब लिखा हुआ था और ये बैक साइड का व्यू था यहाँ पे। इस तरीके से ये कासल बना हुआ था करके और इनसाइड में काफ़ी सारे रूम्स थे और उसमें इस टाइप से वॉल्स पे जो है ये बोर्ड वग़ैरह लगे हुए थे और यहाँ पे आके इनके कुछ टूल्स वग़ैरह रखे हुए थे। क्या-क्या ये लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम पे। सो अगर आप लोग मतलब अगर आप लोगों को हिस्ट्री का शौक है या हिस्ट्री पढ़ने का में इंटरेस्टेड हो, तो आप इस म्यूज़ियम में भी विज़िट कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ की जो टिकट्स थी इट वाज़ 50 रुपीज़ फॉर पर पर्सन के लिए ये 50 रुपीज़ के अराउंड थी टिकट्स और ऐसे ये बाहर से व्यू दिखता है यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे आके जस्ट रीड ही कर रहे थे जो भी वॉल्स पे इन बोर्ड्स वगैरह में लिखा हुआ था। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हिमाचल हेरिटेज साइट्स भी यहाँ पे थी। तो बस हमने ये सब रीड किया, पेंटिंग्स वगैरह देखी और इसके बाद हम जो है इस कासल से बाहर आ ही गए थे। और आने के बाद ना यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे ना वैसे ही यहाँ पे देखो मॉल रोड की भी हिस्ट्री लगी हुई है बोर्ड पे, तो आप इसको रीड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे ना, यहाँ पे एक महात्मा गांधी के भी थॉट्स लिखे हुए हैं अबाउट शिमला। ये रहा माय एम्बिशन, हिज एम्बिशन वाज़ रिटन ऑन द बोर्ड और इन्होंने जो है काफ़ी सारे स्ट्राइक्स वगैरह किए थे, तो वो सब भी वॉल पे जो है मेंशन किया गया था। जैसे ही आप आओगे ना यहाँ पे साइड में वही जैसा कि मैंने बताया कि इनके एग्ज़िबिशन चल रहे हैं क्योंकि विंटर कार्निवल है, तो वैसे ही इन्होंने कुछ चीज़ें लगाई हुई थी कि अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो बस हम ये सब देख के म्यूज़ियम से बाहर आ ही गए थे और ये देखो गाइस ऐसे बैंटनी कासल इसका जो है प्रॉपर नेम है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो बैंटनी कासल के नाम से डालना और इट वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1830 में जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था म्यूज़ियम। तो इस टाइप से बना हुआ है अंदर से काफ़ी प्यारा-सा म्यूज़ियम बना हुआ है। तो हिस्ट्री में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, शिमला की हिस्ट्री अगर जानना चाहते हो तो आप इस म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हो। फिर इसके साइड पे वही लोगों ने जो है अपनी छोटे-छोटे एग्ज़िबिशन के लिए चीज़ें डाली हुई थी। अपनी बुक्स वग़ैरह के स्टॉल्स लगा रखे थे, तो अगर आपको कोई चाहिए तो आप यहाँ से बुक्स वग़ैरह भी ले सकते हो। और इसकी जो टिकट होती है ये एंट्री गेट है, यहीं पे ना साइड में क्यूआर कोड दिया होता है, आप उस पे स्कैन करके अपनी टिकट ले सकते हो। और देखो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इसका फ्रंट व्यू जो है इस टाइप से लिखा हुआ है लगा हुआ होता है और यही गेट पे क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो। तो ये मॉल रोड का नीचे का वे है और ये वे है जहाँ से आप इस कासल में आ सकते हो। ये मॉल रोड से जैसे मैंने बताया अराउंड 15 मिनट्स के ऊपर ही आपको जाना है और ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से चल निकल गए थे और अब हम यहाँ से जा रहे थे कालीबाड़ी टेम्पल। जो यहाँ पे कालीबाड़ी का मंदिर है वो इस कासल से अराउंड 20 टू 25 मिनट्स की अवे है और बिल्कुल स्ट्रेट जाके ही आ जाता है। तो अब हम मंदिर में पहुँच ही गए थे। यहाँ पे ये दूसरा टेम्पल है जो हम विज़िट कर रहे थे आफ्टर जाको टेम्पल। जाको टेम्पल जैसे यहाँ पे बहुत फ़ेमस टेम्पल है, सेम उसी तरीके से ये कालीबाड़ी टेम्पल भी यहाँ पे बड़ा फ़ेमस है और ये बाहरी मार्केट आई मीन यहाँ पे शॉप वैसे ही चीज़ें अगर आपको कोई भी चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ये हम पहुँच गए थे सेलिब्रेशंस ऑफ 200 इयर्स ऑफ कालीबाड़ी मंदिर, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस मंदिर में जाते हो आपके राइट हैंड साइड पे आप अपने शूज़ वगैरह को सबमिट करा सकते हो। तो हमने वही किया और यहीं पे ना पानी वगैरह से आप अपने हाथ वगैरह को धो सकते हो। और इसके बाद यहाँ से जो आपका टेम्पल है वो स्टार्ट हो जाता है। यही है। प्रसाद तो हमने बाहर से ले ही लिया था। तो इस तरीके से आप टोकरी में जो है प्रसाद ले सकते हो, चुन्नी वगैरह ही होती है यहाँ पे। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पे मंदिर में भी जा रहे थे दर्शन करने के लिए और ये हमारा शिमला में 4th
प्लेस था विज़िट करने के लिए। ये भी इनका फ़ेमस ही टेम्पल होता है। यहाँ पे अंदर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ जितना भी रिकॉर्ड हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मूर्ति सी लगी हुई है, मूर्ति बनी हुई है और फिर इस तरीके से बाहर से जो है व्यू आपको देखने को मिलता है। तो यही था कालीबाड़ी टेम्पल जो अब हम विज़िट कर चुके थे और अब हम यहाँ से जो है जा रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आज हमारा ना लास्ट डे था शिमला में, हमें दिल्ली वापस आना था, नाइट में ट्रैवल करना था। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत ना अब शॉपिंग कर लेते हैं, जो भी शिमला से, क्योंकि शिमला आए हैं तो कुछ तो लेंगे ही यहाँ से, कुछ ना कुछ एक जिसको बोलते हैं कि आप जाते हो तो आप वहाँ से कुछ विज़िट करते हो। तो यहाँ पे शिमला का लोअर बाज़ार था, जो कि मॉल रोड से ना नीचे की साइड पे लगता है। तो हमने सोचा इसी बाज़ार में चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो हम अपने लिए शॉपिंग करेंगे या घर वालों के लिए, आई मीन घर के लिए भी कुछ शॉपिंग करेंगे। तो वही अब हम धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ें दे रहे थे और क्राउड एज़ सच तो शिमला में बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। बस यही है कि जो लोग क्रिसमस के टाइम पे आए थे ना चर्च में, बस उसी दिन पे थोड़ा-सा क्राउड था। फाइनली अब हम लोग आ ही गए थे मार्केट से और ये देखो हम ये शॉपिंग करके आए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। तो गाइज़ हमने जो शॉपिंग की थी ना वो सामान हमने होटल में रख दिया था, अपने रूम में आई मीन रख दिया था और इसके बाद हम ऐसे ही निकल गए थे। यहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा पार्क बना हुआ था, तो हम उसी के लिए चले गए थे देखने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं, स्विंग्स वगैरह लगे हुए थे और ये देखो इसके टॉप से ना मॉल रोड कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और इसके लिए हम आए थे। और फाइनली आज हमारा लास्ट डे था, जैसा मैंने बताया हमने अपने 3 डेज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेंड करे। उसके बाद हम लोग डिनर करने के लिए यहाँ पे आ गए थे और आज ही रात को मतलब हमें ट्रैवल करना था और वापस आना था। तो बस कुछ नहीं, हमने अपना डिनर वग़ैरह किया और उसके बाद जो है हम भी दिल्ली के लिए निकल गए थे। अराउंड 10 पीएम पे हमें निकलना था और गाइज़ इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइन। इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम हियर एंड आई रियली एन्जॉयड एवरी प्लेस इन शिमला। तो गाइज़ आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। माए